हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज एक नए चैप्टर पर आ गए हैं, निर्देशांक ज्यामिति मानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि इससे पहले क्लास 9th में आपने छोटी छोटी सी बातें सीखी हैं। आज हम उन्हीं छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हुए पूरा एकदम बेसिक स्टार्ट करेंगे, जीरो से पूरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटा सा चैप्टर है, 5 नंबर मिलने वाले हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल पक्का 5 नंबर मिलने वाले। ठीक है, चलो हम छोटी सी बात जो पहले हमने बताया कि बेसिक वाली बातें हैं उनको पहले बताएंगे। मान लेते हैं कि ये आपका कोई एक तल है। इस तल पर अगर हम एक कोई ऊर्ध्वाधर रेखा खींचें और एक कोई क्षैतिज रेखा खींचें तो ये आपकी क्षैतिज वाली रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर वाली रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट जाएंगी उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। देखो ध्यान दें, मूल बिंदु के जो दाईं ओर एक्स अक्ष की दिशा है उसको हम धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं, और जो बाईं ओर की दिशा है उसको हम ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर की ओर वाई अक्ष की धनात्मक दिशा कहलाती है और नीचे की ओर ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा कहलाती है। इसको हम वाई डैश कह सकते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष की वाई अक्ष की ये धनात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, और इसी प्रकार ये दाईं हाथ की ओर ये आपकी धनात्मक एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है और ये आपकी एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलो एक बात समझो कि यहां पर ये 4 भागों में पूरा तल डिवाइड हो गया, 4 भागों में। इस भाग को क्या कहते हैं? ये भाग आपका प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, इसको हम या इसको ऐसे फर्स्ट लिख देते हैं, ये फर्स्ट चतुर्थांश है ना। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड चतुर्थांश है, और ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, और इसको हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जो दूरी चली जाती है उसको हम भुज कहते हैं। ये सारी बातें आपने क्लास 9th में पढ़ी हैं। देखो ध्यान दें, ये आपकी एक्स अक्ष की जो धनात्मक दिशा में है दूरी जो चली जाएगी उसको हम भुज कहते हैं, और वाई अक्ष की जो धनात्मक दिशा में दूरी चली जाती है उसको हम कोटि कहते हैं। तो यहां पर जो निर्देशांक लिए जाएंगे इस बिंदु में जो पॉइंट देखो, यहां से एक्स अक्ष पर दूरी चली गई है और ये भी देखो वाई अक्ष पर दूरी चली गई। मान लेते हैं कि यहां पर कोई बिंदु आपका है, ये है एक्स कोमा वाई। ये क्या है? एक्स कोमा वाई। मतलब इस चतुर्थांश में जो बिंदु लिए जाते हैं उसमें आपका भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक होते हैं, क्योंकि यहां पर पहुंचने के लिए एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में दूरी चले हैं, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में चले हैं, मतलब दोनों प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस। इसका मतलब यहां पर आपका ये भुज है वो भी आपका प्लस है। इसको क्या कहते हैं? भुज। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोटि। तो भुज और कोटि दोनों प्लस में है। ठीक है, आपको याद रखना है। यहां पर देखो अगर हम आए तो यहां पर कैसे पहुंचे? यहां पर पहुंचने के लिए हम एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चलेंगे और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में चलेंगे, तब हम इस कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चले इसलिए इसको हम ऋण में लिखेंगे, और ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है इसलिए इसको हम धन में लिखेंगे। तो ये आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी बिंदु होते हैं उस पर हम भुज को लिखते हैं माइनस में और कोटि को लिखते हैं प्लस में। ठीक है, ये क्या है? ये आपका है भुज जो कि ऋणात्मक है, और कोटि है वो आपका धनात्मक है। देखो ये है भुज और ये है आपका कोटि। ठीक है, इसके बाद देखो हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें। तृतीय चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु लिया जाएगा तो कैसे देखो हम तृतीय चतुर्थांश में बिंदु पर पहुंचेंगे? इस प्रकार से कि हम एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आए, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में आए, तब इस बिंदु पर इस चतुर्थांश में पहुंचेंगे तृतीय वाले में। तो यहां पर हमें माइनस का हमें एक्स मिलेगा, माइनस का ही वाई मिलेगा, मतलब भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। यहां लिखना है भुज और ये आपका कोटि दोनों ही आपके देखो ऋणात्मक है। ठीक है, ये इसमें दोनों ऋणात्मक है। इसमें माइनस है भुज, ये माइनस का है, कोटि प्लस का है। अब चतुर्थांश की बात करो। चतुर्थ वाले में देखो अगर यहां पर देखें तो ये देखो पहले तो आपको एक्स अक्ष पर ही चलना है, ये याद रखना है।
एक्स अक्ष पर पहले चलना है तो इसका मतलब यहां पर हम प्लस में चले, वाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में चले इसलिए इसको हम माइनस में लिखेंगे, मतलब इसका एक्स प्लस है और वाई निर्देशांक आपका माइनस है। तो इस बिंदु पर जो इस चतुर्थांश में जो बिंदु लिया जाता है उसमें आपका भुज है वो प्लस में होता है और कोटि इसमें माइनस में होता है। तो यहां पर लिखना है भुज आपका ये है प्लस में और कोमा इसमें कोटि जो है वो है माइनस में, ठीक है, कोटि माइनस में, इस प्रकार, ठीक, भुज कोमा कोटि। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये सारी बातें हमने बताया कि आपने पहले पढ़ रखी हैं, केवल आपको एक बार रिपीट करवा रहे हैं जिससे कि आपको याद आ जाए कि ये सब कुछ आपको कहां बताया, कैसे बताया गया है। चलो इसके बाद देखो और कुछ थोड़ी सी बातें आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी और कुछ आगे बातें बढ़ाएं। अब जो अपनी मेन मुद्दे वाली बात है उस पर हम आते हैं कि अगर हम, चलो इसको पहले रब कर लेते हैं। देखो अगर आपसे कोई ऐसे एक कोई बिंदु हम दें कि अगर आपके पास कोई बिंदु है 3,4, थोड़ी देर के लिए और इस पर थोड़ा टाइम लें, 3,4 अगर मान लो कोई बिंदु है और आपसे कोई पूछता है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो देखो यहां भुज भी प्लस में है, कोटि भी प्लस में है, इसलिए इसको आप कहोगे कि प्रथम चतुर्थांश में है। अगर कोई बिंदु ऐसे है कि -3,4 तो आपको यहां पर कहना है देखो भुज माइनस की है, कोटि प्लस का है, तो इसको आपको लिखना है ये द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर ये बिंदु आपको देखो ऐसे है -3 -4 तो आपको यहां पर लिखना है कि यहां पर कोटि और भुज और कोटि दोनों ही माइनस में है, इसलिए ये आपको लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर ऐसा हो कि आपकी भुज प्लस में हो और कोटि माइनस में हो, मतलब 3,-4 हो, तो आपको यहां पर इस बिंदु को लिखना है कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बिंदु दिया गया है किस चतुर्थांश में है, तो आपको बता देना है कि अगर भुज और कोटि दोनों प्लस में है तो इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में है, अगर भुज ऋणात्मक है, कोटि धनात्मक है, ये द्वितीय चतुर्थांश में कहलाएगा, और भुज और कोटि दोनों ही माइनस में है तो इसका मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में है, और भुज अगर प्लस की है और कोटि माइनस की है तो इसको आपको चतुर्थ चतुर्थांश में लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद देखो अब यहां पर आए, जैसा कि बताया कि अब थोड़ी अपने स्तर की बात करें। ठीक है, ये सब कुछ आपने क्लास 9th में पहले से ऑलरेडी सीखा है। यहां पर अगर बात करें, आज हमें और कुछ नई बात सीखनी है। वो क्या है, देखो ध्यान दें। अगर हम आपसे ये कहें कि ये आपका कोई क्वाड्रेंट है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा और यहां पर ये है वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ठीक है, अच्छा अब हम यहां पर इस पूरे तल में कोई दो बिंदु लें, कोई दो बिंदु हम मान लेते हैं। चलो हमने यहां एक बिंदु यहां ले लिया और एक बिंदु आपका कोई यहां ले लिया। ठीक, यहां पर हमने दो बिंदु ले लिए। देखो इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार से, इस बिंदु को हम x1, y1 लिख लें और इस बिंदु को हम x2, y2 लिख लें। ध्यान से समझना। ठीक, आपसे कोई ये बिंदु को हम a और इसको हमने b नाम दे दिया। आपसे कोई ये कहे कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी, a से लेकर b तक ये कितनी दूरी है, ये आपको अगर बतानी है तो कैसे बताओगे? a से b के बीच की दूरी कैसे बताओगे? देखो बड़े आराम से समझ के यहां पर पहले सूत्र प्रूव करेंगे और इसके बाद फिर हम प्रश्नों पर जाएंगे। यहां पर एक काम करो कि यहां ये तो मूल बिंदु है, यहां से यहां तक अगर हम आपसे कहें कि ये x1 दूरी है, यहां से यहां तक कितनी दूरी है x1, और यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है, इस दूरी को आप क्या कहोगे? यहां पर इस दूरी को हम y1 दूरी कहेंगे। देखो ध्यान दें, अगर ये यहां से यहां तक x1 है, यहां से यहां तक y1 है, तभी इस बिंदु को हम x1, y1 तो कहेंगे। अच्छा एक बात और आगे देखो, और आगे थोड़ी सी बात बढ़ाओ। यहां पर यहां मूल बिंदु से यहां तक की दूरी को आप क्या कहोगे? यहां से यहां तक पूरी दूरी को हम x2 कहें। देखो यहां से यहां तक ये x2 है और यहां से यहां तक अगर ये y2 है, ये पूरी दूरी कितनी है? y2। तो इस b बिंदु के निर्देशांक x2, y2। ठीक है, x1, y1 तो ये x1 और ये y1, तो इस बिंदु के निर्देशांक x1, y1, और ये दूरी x2 और ये दूरी y2, तो इस बिंदु के निर्देशांक x2, y2 होंगे। पक्की बात है। देखो एक थोड़ी सी और आगे रचना करें कि यहां से x अक्ष के समांतर यहां से एक रेखा हम इस प्रकार खींच दें। देखो जो इस रेखा को यहां मान लेते हैं C बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखो ध्यान से समझो, चलो इस पर हम कुछ और नाम डाल लें, ABC तो ये हो गया, इस पर हम यहां P और यहां पर हम Q नाम डाल लें। ठीक है, अब देखो बात समझो
कि यहां से यहां तक पूरी दूरी x2 है और यहां से यहां तक की दूरी x1 है, तो P से Q तक के बीच की दूरी कितनी होगी? तो आपको कहना है x2 माइनस x1। पूरी दूरी x2 में से अगर x1 को घटा दिया जाए तो PQ दूरी निकल आएगी। इतनी बात ठीक है। PQ दूरी बराबर कितनी होगी? O से Q की दूरी में से O से P वाली दूरी को घटाओगे, OQ माइनस OP। अगर यहां लिख दें यहां पर लिख दें PQ बराबर, तो आपको लिखना है OQ माइनस OP। अब यहां से देखो OQ कितनी है? OQ का मतलब x2 है और OP कितना है? ये x1 है। तो यहां से यहां तक इस दूरी को हम क्या कहेंगे? x2 माइनस x1 कहेंगे। अब देखो जितनी ये दूरी है बिल्कुल जस्ट उतनी ही दूरी AC है। देखो ध्यान दें, AC के बराबर ये AC भी इतनी ही हो जाएगी, x2 माइनस x1। ठीक, अब देखो यहां पर आ जाओ, ये यहां से यहां तक दूरी y1 है, तो अब क्या इस दूरी को क्या कह सकते हो? इस दूरी को भी हम y1 कह सकते हैं। ध्यान से समझो, इस दूरी को क्या कह सकते हैं? y1। अगर A से P तक की दूरी y1 है तो C बिंदु से Q बिंदु की दूरी को भी हम y1 कहेंगे। अब देखो अगर हम इस पूरी दूरी को, मतलब पूरी दूरी में से इस दूरी को घटा दें तो BC दूरी निकल आएगी। यहां देखो हम लिख दें BC बराबर, ध्यान से समझना, ये BC। इस BC को अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? BQ में से हमें घटाना होगा CQ। कितना घटाना होगा? CQ। ठीक है, तो यहां देखो BQ पूरा कितना है? B से Q तक पूरा है y2 और इसमें से C से Q तक की दूरी मतलब y1 को घटाना है, तो हमें देखो BC मिल जाएगा। पक्की बात है। अब ये देखो हमें BC की वैल्यू कितनी मिल गई? y2 माइनस y1। ये दूरी कितनी हो गई? y2 माइनस y1। ये दूरी ये B से C तक। देखो यहां लिख देते हैं, समकोणीय त्रिभुज है, इसका नाम है ACB। इसमें आपको देखो यहां से AC दूरी दिखाई दे रही है x2 माइनस x1 और BC दूरी हमें दिखाई दे रही है y2 माइनस y1। इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहां से कह सकते हैं कि दूरी जो AB है, मतलब कर्ड जो है A और B के बीच की दूरी मतलब AB, तो जो कर्ड है इस कर्ड का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ड है उस कर्ड का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग और प्लस AC का वर्ग। देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहां देखो AB जो लिखा है वो AB ज्यों का त्यों लिख दें। BC बताओ कितना है? BC को हम लिखेंगे y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर लिख दें, प्लस का निशान लगाओ। यहां AC को क्या लिखोगे? AC को लिखोगे x2 माइनस x1, इस पर भी आप स्क्वायर लगा दो। ठीक है। अब देखो अगर ये वर्ग खत्म किया जाए तो यहां पर वर्गमूल का निशान आएगा, तो यहां से देखो AB बराबर हमें लिखना है अंडर रूट का निशान लगाओ और लिख सकते हैं y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर प्लस यहां से x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो दूरी, चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक संख्या है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहां प्लस माइनस में केवल प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है। वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस होता है, तो प्लस वाला लेना है, माइनस नहीं लेना है। चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखो हमें मिल गई। यहां पर आपको क्या मिला? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु कौन कौन से हैं? A और B के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर देखो हमें ये सूत्र मिल गया अंडर रूट। देखो इसको भी पहले लिखा जा सकता है, ऐसे लिख दे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास दो बिंदुओं की बीच की दूरी को ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर कैसे याद करोगे? देखो इसके याद करने का भी तरीका आप समझ ले। कैसे याद रख सकते हो? ये x2 माइनस x1 का मतलब क्या है? x2 का मतलब ये दूसरा वाला जो बिंदु है ना, ये इसकी भुज और इसकी भुज में से घटा दे, मतलब भुज को भुज से घटाने के बाद होल स्क्वायर लगा दे।
और प्लस का निशान लगाने के बाद फिर हम कोटि में से कोटि को घटा के होल वर्ग लिख दें। ठीक है, भुजों के अंतर का वर्ग प्लस कोटियों के अंतर का वर्ग और इसका वर्गमूल लें तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, इस पहली वाली एक्सरसाइज में केवल दूरी पर आधारित ही सारे प्रश्न हैं और यहां पर किस किस टाइप के प्रश्न मिलेंगे उस पर चर्चा कर लें। इस दूरी से वाले प्रश्न से, दूरी वाले सूत्र से हमें क्या क्या सॉल्व हो सकता है। देखो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये त्रिभुज दिया जाए, यहां पर त्रिभुज के 3 शीर्ष हमें दिए जाएंगे। इस शीर्ष को हम मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 और इस शीर्ष को हम मान लें x3 y3। ठीक है, और हो सकता है कि आपसे यह कहा जाए कि सिद्ध करके बताओ कि यह त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब हमें सिद्ध ये करके दिखाना है कि ए से बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी बराबर बी से सी के बीच की दूरी बराबर सी से ए के बीच की दूरी। मतलब तीनों बिंदुओं को हमें इस प्रकार से देखो मिलाना है कि ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी और सी से ए के बीच की दूरी, ये तीनों दूरियां अगर बराबर बराबर हो जाएं तो निश्चित रूप से ये त्रिभुज आपका कैसा हो जाएगा, समबाहु हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी वाले सूत्र से इन तीनों भुजाओं की माप निकाल सकते हैं। मतलब ए से बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, बी से सी के बीच की दूरी और सी से ए के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो हमारा ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, अगर तीनों भुजाएं बराबर निकल आए तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक, और यदि दो भुजाएं बराबर निकल आए, यदि दो भुजाएं बराबर निकल आए इस प्रकार से कि ए बी भुजा और बी सी भुजा मान लो बराबर निकल आए, तीसरी बराबर ना निकले, ए सी ए बराबर ना निकले, तो हम यहां क्या कहोगे, तो हम यहां पर कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु। द्वैबाहु मतलब भुजाएं सम्मानी बराबर 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 की दो भुजाओं वाला त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तब हम ये जांच लेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कभी सवाल ऐसा भी आ सकता है कि 3 बिंदु आपसे दिए जाए, मान लेते हैं कि ये आपके देखो 3 बिंदु कोई इस प्रकार से हमें यहां दिए गए हैं। एक बिंदु ये है, एक ये और एक ये बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक x2 y2 है और एक बिंदु सी है जिसके निर्देशांक x3 y3 है। तो हमें यह भी सिद्ध कभी कभी करने को सवाल में आएगा कि सिद्ध करके दिखाओ कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो आपको क्या करना है, ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी निकालनी है, फिर बी बिंदु से सी बिंदु की दूरी निकालनी है और फिर यदि ऐसा हो जाए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए तो हम लिख देंगे तीनों बिंदु संरेख हैं। क्या लिख देंगे, तीनों बिंदु संरेख हैं। ऐसा भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो क्या प्रतिबंध है, तो आपको लिखना है ए से बी के बीच की दूरी और बी से सी के बीच की दूरी का योग अगर ए सी के बराबर आता है तो हम लिख देंगे तीनों बिंदु संरेख हैं। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के आपके इस एक्सरसाइज में कभी ऐसा हो सकता है कि वर्ग आपसे चार शीर्ष दे और चतुर्भुज के 4 शीर्ष यहां पर x1 y1, x2 y2, x3 y3, x3 y3 और इस शीर्ष के निर्देशांक x4 y4 हमें ज्ञात हों और आपसे ये कहे कि सिद्ध करके बताओ कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। तो अगर ये वर्ग के शीर्ष हैं तो ये चारों देखो ए, इसको हम ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी, अगर ये हमने नाम डाल दिए तो यहां पर अगर ऐसा होता है कि ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी, सी से डी के बीच की दूरी तथा डी से ए के बीच की दूरी, ये चारों भुजाएं बराबर बराबर निकलती हैं तो इस त्रिभुज इस चतुर्भुज को हम वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग है। वर्ग में एक और शर्त होती है कि दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम यहां पर बी डी निकालें और ये आपका ए सी निकालें तो ये भी परस्पर आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वर्ग यहां पर सिद्ध करवाया जाए कि सिद्ध करिए कि ये चारों शीर्ष वर्ग के शीर्ष हैं तो निश्चित रूप से हमें चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी, दोनों विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तब लिखेंगे ये आपका वर्ग है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपके यहां पर इस एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज कि एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इसको पूरा बेसिक आपने समझ लिया तो मेरे ख्याल से सवाल तो एकदम हल हुआ, बिल्कुल हल हुआ हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। देखो एक्सरसाइज 7.1, इसको रब कर लें,
इसको रब कर लें और एक्सरसाइज 7.1 पर आते हैं। देखिए, तो यहां पर देखो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, यहां पर जो बिंदु दिए गए हैं, युग्म मतलब होता है जोड़ा, बिंदु ये दिए गए हैं, उनके जोड़े दिए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। हालांकि इसमें 3 प्रश्न हैं, हम यहां से पहला प्रश्न बताएंगे। एक्सरसाइज है 7.1 और इसका जो पहला पार्ट है वो देखो, पहला, ठीक है, पहला प्रश्न और इसका पहला भाग है। इसमें यहां पर देखो जो बिंदु दिए गए हैं वो हैं बिंदुओं, यहां लिख लेते हैं, दोनों जो बिंदु दिए गए हैं वो पहला बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु हमें दिया गया है 4,1 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर d मानी जाए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को d माना जाए, तो d बराबर फॉर्मूला अभी हमने आपको प्रूव कराया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, अगर इसको देखो ऐसा लिखा है तो भी ठीक है, अगर बाई द वे इसको थोड़ा सा बदल के याद करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे? अगर यहां से माइनस कॉमन लें तो माइनस कॉमन लेने से ये तो आपका x1 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का x2 हो जाएगा, जो माइनस कॉमन आएगा उसका स्क्वायर ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, एक ही बात है। यहां y2 माइनस y1 में से भी माइनस कॉमन लें और इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो इसको भी हम y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में याद रखो या इस फॉर्म में याद रखो, एक ही बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखो कैसे ज्ञात करोगे। पहले बिंदु को हम यहां पर x1 y1 लिख लें, ये दूसरा बिंदु है, इसको हम x2 y2 लिख लें। ठीक है, इनको अगर हम यहां पर बिंदुओं के ऊपर लिख लें अपने याददाश्त के लिए तो कोई समस्या नहीं है, घबराने की बात नहीं है। या इनको अलग लिखना चाहो तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1 लिख सकते हो, या इनके ऊपर लिख दें तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो क्या करना है, x1 मतलब 2 माइनस x2 मतलब 4 और इसका होल स्क्वायर कर दें, प्लस यहां देखो y1 का मतलब कितना है 3 माइनस y2 का मतलब 1 और इसका होल स्क्वायर। देखो ध्यान दें, अगर आप बार बार x1 y1 को देखेंगे तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए, तो आपको x1 y1 मतलब सूत्र को याद नहीं बल्कि थोड़ा सूत्र का प्रयोग याद रखना है। कैसे करोगे प्रयोग? मतलब भुज में से भुज घटाओ होल वर्ग लिख दें, प्लस कोटि में से कोटि घटाओ होल वर्ग लिख दें, बस ऐसा याद रखो। ठीक है, ये है x1, इसकी भुज है, इस भुज में से इसकी भुज को घटाओ, दोनों बिंदुओं की भुजों को आपस में घटा के होल वर्ग कर दें और इसी प्रकार कोटियों को घटा के हम होल वर्ग कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो 2 में से 4 घटेगा माइनस का 2 और माइनस 2 का जो स्क्वायर होगा उसको करना है। यहां देखो 2 और इसके 2 का स्क्वायर करना है, माइनस 2 का स्क्वायर यहां 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, तो इस प्रकार से हम यहां √8 लिख सकते हैं। √8 का मतलब होगा 2√2 और यहां लिख दें 2√2, इकाई लिख दें या मात्रक लिख दें, जो भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें 2√2 इकाई प्राप्त हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे ख्याल से दोनों पार्ट आप आगे वाले कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। चलो इसको आप खुद करें और इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। तो दूसरे प्रश्न में भी दिया गया है कि एक बिंदु है 0,0 और दूसरा बिंदु है 36,15, इनके बीच की दूरी बता दो। भैया बहुत सरल बात है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, फॉर्मूला तो यही लगाना है। एक बिंदु आपको दिया गया है, देखो कौन सा, ये है आपके पास, देखो दूसरा प्रश्न। ठीक है, और इसमें एक बिंदु यहां पर दिया गया है, यहां लिख लेते हैं पहले दोनों बिंदुओं को, बिंदुओं 0,0 और एक दूसरा बिंदु है 36,15, है ना, 36,15 के बीच की दूरी, 36,15 के बीच की दूरी बतानी है, के बीच की दूरी बतानी है, बीच की दूरी। ठीक है, तो काम तो भैया वही करना है, ये बिंदु x1 y1 हो गया, ये बिंदु x2 y2 हो गया, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, वही फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिख दें और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है। और बराबर में यहां देखो ये इसमें से इसको घटा के होल वर्ग, फिर इसमें से इसको घटा के होल वर्ग। मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। 0 में से 36 घटाओगे होल वर्ग लिखोगे, प्लस यहां पर 0 में से 15 घटाओगे होल वर्ग लिखोगे, इसको हल कर सकते हो, है ना, वर्गों का योग करके और वर्गमूल लें। इसके बाद देखो एक बात इसमें और लिखी है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन 7.2 जो आपका आर्टिकल पीछे कहीं दिया गया होगा उसको हम देखेंगे। अनुच्छेद 7.2 कहाँ है? मेरे ख्याल से आप कहीं देख लें और खुद उसको कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। तो चलो जो भी होगा आप कर सकते हो, है ना, उनको आप खुद करें। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, 3 बिंदु हमें दिए गए हैं, तो आपसे पूछा गया है क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, एक रेखा में हैं। हमने आपको प्रतिबंध बताया था कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको प्रतिबंध बताया था कि अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो क्या प्रतिबंध होता है। देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर ये देखो 3 बिंदु ये मान लेते हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। अगर ये तीनों एक रेखा में है, ए बिंदु है, ये बी बिंदु मान लें, इसको सी बिंदु मान लें। ए बिंदु के निर्देशांक यहां पर 1,5 दिए गए हैं, देखो 1,5 लिख दें। बी बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 2,3, यहां पर 2,3 लिख दें। और सी बिंदु के निर्देशांक है -2, -11, -2, -11 लिख लें। अब ये तीनों बिंदु क्या ये संरेख हैं, ऐसा प्रश्न हमसे कह रहा है, ठीक है। ऐसा प्रश्न कह रहा है कि निर्धारित करिए, नहीं क्या नहीं, मतलब इसमें लिखा है निर्धारित करिए कि क्या बिंदु ये संरेखी है। हाँ ठीक है, तो हमें ये बताना है कि संरेखी है या नहीं। तो हम अगर संरेखी हैं तो देखो ए बिंदु से बी की दूरी निकालें, फिर बी बिंदु से सी की दूरी निकालें, और यदि इन दोनों का योगफल AC के बराबर होता है तो लिखेंगे तीनों बिंदु संरेखी हैं। तो चलो पहले तो हम A और B के बीच की दूरी AB निकाल लें। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वही फॉर्मूला, इस भुज में से इस भुज को घटा दें, 1 में से 2 को घटा दें, होल वर्ग लिख दें, प्लस दूसरा देखो क्या करना है, कोटि को कोटि से घटा दें, 5 को 3 से घटा दें, होल वर्ग लिख दें। देखो सूत्र तो वही है, वही सूत्र, वही सब कुछ करना है, बस अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा कर दें जिससे कि गलती आपसे ना हो कतई, ठीक है। यहां फिर से आप समझो, इस भुज में से इस भुज को घटा के होल वर्ग लिख दें, फिर प्लस का निशान लगाओ, इस कोटि में से इस कोटि को घटा के होल वर्ग लिख दें। सूत्र वही है, सब कुछ वही। देखो 1 में से 2 घटाओगे तो -1, यहां इसका स्क्वायर लिख दो, प्लस 5 में से 3 घटाओगे 2 और यहां पर 2 का स्क्वायर लिख दें। तो इस प्रकार से यहां पर देखो -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 4 और यहां पर देखो √5 हो गया, ठीक। ए से बी की बीच की दूरी हमारी √5 हो गई। अब देखो बी से सी के बीच की दूरी BC बराबर निकाल लो, BC बराबर, काम वही करना है, इस भुज में से इस भुज को घटाना है, मतलब 2 में से घटाना है -2, देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका हम होल वर्ग करेंगे, प्लस का निशान, यहां इस कोटि में से इस कोटि को घटाओगे, 3 में से घटाना कितना है -11, तो ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, इसका हम लिख दें होल वर्ग। तो इस प्रकार से देखो √ का निशान लगाओ, ठीक। यहां देखो 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। यहां 11 में 3 जोड़ दें, 11 3 14, और 14 का स्क्वायर कर दें तो 196, ठीक है, 14 14 में 196। और यहां से इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 6 और 6 12, 10 और 1 11, और 1 और 1 212 हो गया, ठीक है, √212, ठीक है। और इसके बाद ये तीसरी दूरी, अब देखो A से C की दूरी निकालो। यहां पर इसको थोड़ा सा और हल कर लें, थोड़ा और अगर हल करें तो हम ऐसा पाएंगे कि यहां से देखो 212 लिखा है, इसका अगर हम गुणनखंड कर दें, यहां पर शायद कुछ वर्गमूल से बाहर कुछ राशि आ जाए, तो चलो हम बाद में करेंगे। अब हम A से C की बीच की दूरी निकालें, A और C के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वही काम करना है, बिल्कुल वही काम। 1 में से हमें क्या करना है, घटाना है -2, तो ये भी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल वर्ग लिख दें,
प्लस यहां देखो 5 में से हमें घटाना है माइनस का 11, तो ये माइनस माइनस प्लस का 11 इसका होल वर्ग लिख दें। तो यहां देखिए अंडर रूट का निशान लगाओ और 2 और 1 3 और 3 का जब स्क्वायर करोगे तो यहां 9 लिखना है। यहां देखिए 15 में 5 11 में 5 जोड़ दें 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर 16 16 256 होता है। ठीक है, तो बस इनको दोनों को जोड़ दो, 9 6 15 की 5 हासिल में 1 और ये आपके पास 5 और 1 6 हो जाएगा और 265 हो जाएगा। ठीक है, 265, इतनी बात ठीक है। अब बता दो देखो ध्यान से कि क्या इन दोनों का योग इसके बराबर दिख रहा है? तो यहां तो अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 तो यहां जुड़ा ही नहीं सकता कतई, है ना। तो आप यहां ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि ए बी जो है ए बी प्लस बी सी का योग बराबर नहीं है ए सी के, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। अतः आपको क्या लिखना है? अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है, अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तो अगर ये संरेख होते तो निश्चित रूप से इन दोनों का योगफल तीसरी एसी के बराबर आ जाता। तो यहां पर बराबर आया नहीं, इसलिए लिख देंगे कि तीनों बिंदु संरेख नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। चलिए इसको रब कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहां पर लिखा हुआ है कि हमें जांच करके बताओ कि क्या बिंदु ये 1 2 3 बिंदु दिए गए हैं समद्बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अगर ये समद्बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर आ जाएं तो लिख देंगे समद्बाहु है, अर्थात दो भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, यहां पर अगर ये कोई एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज अगर समद्बाहु है, देखो इसका नाम हम ए बी सी नाम दें। ठीक है, और ए शीर्ष के निर्देशांक यहां पर हम लिख दें 5, -2, 5, -2 लिख दें। बी शीर्ष के निर्देशांक यहां पर हम लिख दें 6, 4 लिख दें और सी शीर्ष के निर्देशांक 7, -2 लिख दें। अब हमें यह दिखाना है कि ये आपका समद्बाहु त्रिभुज है या नहीं। ठीक है, समद्बाहु त्रिभुज है या नहीं। तो अब हमें क्या करना है? ए बी भुजा निकालनी है, बी सी निकालनी है, सी ए निकालनी है। फिर यदि इनमें से कोई दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो लिख देंगे कि त्रिभुज आपका समद्बाहु है, और यदि दो भुजाएं बराबर ना हो तो लिखेंगे समद्बाहु नहीं है। इतनी बात है। देखो ध्यान दें, यहां पर हम पहले ए बी भुजा को निकालें, ए और बी बिंदु के बीच की दूरी निकालें। तो ए और बी बिंदु के बीच की दूरी, सूत्र वही काम, एक बार सूत्र लिख दिया करो तो बहुत अच्छी बात है। x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस यहां y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बराबर का निशान लगाओ। अब देखो ध्यान दें, इस बिंदु को x1 y1 लिख दें, इसको x2 y2 लिख दें। तरीका वही है, इसमें से आपको इसको घटाना है, मतलब भुज में से भुज को घटाना है। x1 - x2 का मतलब ये x1 और ये x2। तो 5 में से 6 घटाना है। देखो ध्यान दें, 5 - 6 का होल स्क्वायर लिख दें और प्लस का निशान लगाओ। -2 में से 4 घटाना है, -2 - 4। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, अंडर रूट ये आपका 5 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 1 और इसका स्क्वायर लिखोगे, प्लस ये माइनस का 6 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर लिखना है। -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा और माइनस का प्लस 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो 36 और 1 37, मतलब अंडर रूट 37 इकाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई, मतलब ए बी रेखा की माप आ गई। ठीक है, अब बीसी रेखा की माप निकालो भाई। बीसी रेखा की माप कितनी है? तो बीसी बराबर भी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आपको ज्ञात करना है। यहां से देखो x1 में से इस x2 को घटा दो, मतलब भुज में से इस भुज को घटाओगे तो 6 में से 7 घटाएं, इसका होल वर्ग लिख दें। ठीक है, फिर 4 में से आपको घटाना कितना है? 4 में से घटाना है -2, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास 6 में से 7 घटाने पे -1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर कर दें और ये 4 और 2 6 और यहां पर हमें 6 का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 लिखें, 6 का स्क्वायर 36 लिखें। तो अब यहां पर देखो अंडर रूट 37 हो गई, पक्की बात है। अब तो हमें लग रहा है कि ये दो भुजाएं तो देखो बराबर बराबर हो गई, इसका मतलब समद्बाहु तो पक्की बात है। अब देखो तीसरी भुजा निकालो और निकालो तीसरी।
अब बाई द वे तीसरी भुजा भी बराबर आ गई तो समद्विबाहु नहीं होगा, तो फिर समबाहु हो जाएगा। मतलब सभी भुजाएं बराबर हों तो समबाहु हो जाएगा। तो यहां पर अगर समद्विबाहु है तो ये तीसरी भुजा बराबर नहीं निकलनी चाहिए। यहां पर देखो AC भुजा निकाल लें, ए और सी के बीच की दूरी। कैसे? वही काम बिल्कुल करना है। 5 में से 7 घटाएं, 5 माइनस 7 का होल वर्ग लिख दें और प्लस का निशान लगा के -2, देखो ध्यान दें, -2 में से हमें घटाना कितना है? -2, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इस पर होल वर्ग लिख दें। तो यहां -2 + 2 ये तो 0 हो जाएगा। और ये देखो ध्यान दें, 5 में से 7 घटाने पर -2 मिलेगा, इसका स्क्वायर कर दें और इसको हम 0 लिख दें। -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 4 का वर्गमूल हमें 2 इकाई लिखना है। तो देखो ये तीसरी भुजा हमें अलग मिल गई, मिली कि नहीं? AB भुजा और BC भुजा दोनों बराबर हैं, जबकि AC भुजा बराबर नहीं है। अतः यहां पर आपको लिखना है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा आपको देखो लिखना है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3, नोट कर ले भाई। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है? चौथा प्रश्न है आपका। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि यहां पर एक देखो चित्र बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ को यहां से समझना है क्या क्या इसमें कहा गया है। पहले इसको हम रब कर लेते हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस ग्राफ को समझेंगे और फिर इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो क्या क्या हमें प्रश्न पूछे गए। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिखा है एक कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति इसमें दिखाया गया है। ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं। 2 छात्राएं हैं, चंपा और चमेली, कक्षा के अंदर जाती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम सही सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? ABCD जो बिंदु 4 बने हुए हैं, उसने ये कहा कि क्या तुम सही सोच रही हो कि ABCD वर्ग है? चमेली उससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है पता नहीं भाई, हमें तो पता नहीं, ये तो बात गलत है। चमेली कहती है कि ये बात जो आपने वर्ग बताई है उससे हम तो सहमत नहीं है। ठीक है, दूरी का सूत्र प्रयोग करके हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है, मतलब वर्ग है या नहीं है। ठीक है, चंपा कहती है वर्ग है और चमेली कहती है कि भाई हम तो सहमत नहीं है, इसका मतलब चमेली कहती है वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखो इस प्रकार से एक ग्राफ बना हुआ है। यहां पर इस ग्राफ को पूरा आपको यहां देखो बना के दिखाएं। ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। यहां से यहां पर देखो 1 नंबर है, ये 2 है, यहां पर 3 है, ये 4 है, यहां पर 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इस प्रकार से काउंटिंग है, 10 तक नंबर है और यहां भी 10 तक है। देखो यहां पर 1 है, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 और ये 4, ये है 5, ये है 6, ये है यहां पर 7, ये है आपका 8 और ये है आपका 9 और अंत में ये है आपका 10। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो यहां पर क्या हुआ कि एक कोई छात्रा यहां पर है। देखो ध्यान दें, छात्र बना है, क्या है जो भी है कोई बात नहीं। यहां पर एक बिंदु A है, कहां पर है? 3 और 4। ये देखो 3 वाली लाइन पर देखो ध्यान दें, यहां पर 3 वाली लाइन पर ऐसे 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 करते हुए हम लोग आगे बढ़े और इस 4 के सीधे में आगे बढ़ के देखो यहां पर एक पॉइंट बना है, इस पर ए बिंदु लिखा है कि नहीं? ठीक है, इसके बाद देखो B बिंदु कहां पर है? B बिंदु है 6 और 7 पर। देखो ध्यान दें, ये 6 वाली लकीर है ना, ये 6 वाली रेखा है जिस पर आप लोग ऊपर की ओर जाओ। कहां तक जाओ? 7वां, जो 7वां खाना है वहां तक, यहां तक आना है। ठीक है, ये यहां तक। तो हम लोग पहुंचे कहां पर? इस बिंदु पर आ गए। इस बिंदु को यहां पर B लिखा हुआ है, B लिखा है, चलो बहुत अच्छी, B पर पहुंच गए। इसके बाद देखो C कहां पर है? 9 और 4 पर। 9 आपका ये है, 4 आपका ये है, तो ये लाइन 4 वाली है, ये लाइन आपकी 9 वाली है। यहां पर ये बिंदु आपका है कितना? यहां पर ये बिंदु C दिया गया है। ठीक है, ये बिंदु C दिया गया है। अब D बिंदु कहां पर है? 6 1 पर है। यहां पर ये 6 है और एक बिंदु यहां पर आपका ये बिंदु है, इसको D नाम दिया गया है। ठीक है, D नाम दिया गया है। तो अगर यहां पर इन चारों को आपस में मिला दें, A को B से मिलाएं,
बी को सी से मिलाएं, सी को डी से मिलाएं और डी को ए से मिलाएं, तो प्रश्न कहता है ये आपका वर्ग है या नहीं, ये चेक करके बताओ। मतलब चंपा कहती है ये वर्ग है और चमेली इससे सहमत नहीं है। मतलब चमेली कहती वर्ग नहीं है, चंपा कहती वर्ग है। तो आपको ये बताना है कि चंपा सही कह रही है, चमेली सही कह रही है। उसको आपको यहां पर दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें यह सिद्ध करना है कि ये वर्ग है या नहीं है, ये बताना है। तो बच्चों एक काम करो कि ए बिंदु के निर्देशांक बता दो भाई। ए बिंदु के निर्देशांक आप बताएं। यहां देखो, यहां से यहां तक 3 इकाई और यहां से यहां तक 4 इकाई दूरी चले, इसलिए इस बिंदु को हम 3,4 कहेंगे। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं। यहां से यहां तक 3 इकाई और यहां से यहां तक 4 इकाई है ना। यहां देखो ये 4 इकाई है, ये 3 इकाई, ये 4 इकाई, इसका मतलब 3,4 ये बिंदु हो गया। अच्छा बी बिंदु के निर्देशांक बताओ। देखो यहां से यहां तक हम 6 इकाई पर पहुंचे और ऊपर देखो 7 इकाई तक गए हैं, तो 6 इकाई एक्स अक्ष पर और 7 इकाई वाई अक्ष पर, तो यहां पर आपको 6,7 इसके निर्देशांक लिखने हैं। अच्छा भाई सी बिंदु पर आओ। यहां से यहां तक हम 9 इकाई दूरी, एक्स अक्ष पर 9 इकाई दूरी और वाई अक्ष पर 4 इकाई दूरी चल के हम पहुंचे, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक 9,4 आपको लिखना है। ठीक, इधर 9 और ऊपर की ओर वाई अक्ष पर 4। इसके बाद डी बिंदु की बात बताओ। डी पर देखो एक्स अक्ष पर तो 6 इकाई चले, वाई अक्ष पर 1 इकाई चले, तो 6,1 आपको इस बिंदु के निर्देशांक लिखना है। ठीक है, डी बिंदु के निर्देशांक 6,1 होंगे। अब देखो दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें यह दिखाना है कि ये आपका वर्ग है या नहीं। ठीक, तो इस पर हम सबसे पहले 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, मतलब ए बी भुजा निकालें। तो भुजा ए बी बराबर कैसे निकालोगे? देखो अंडर रूट का निशान लगाते हैं और फॉर्मूला एक बार जरूर लिख दिया करो। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, एक बार आप फॉर्मूला लिख दें और फिर इसके बाद में देखो x1 y1 और x2 y2 के हम मान लिख दें। कैसे करोगे? यहां देखो इस भुज से इस भुज को आप घटा दें। क्या करोगे? 3 में से 6 घटाओ, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, ये x1 है, ये x2। इसी प्रकार ये y1 है, ये y2, तो 4 में से 7 घटाना है, प्लस का निशान लगाओ और 4 में से 7 घटा दो, इसका होल वर्ग कर दें। ठीक है, इसको हल कर लें तो a और b बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात ए बी दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। 3 में से 6 घटाओगे -3 का स्क्वायर प्लस का 9 डायरेक्ट लिख दें। 4 में से 7 घटाओगे -3 और -3 का स्क्वायर भी आपको 9 लिखना है और 9 और 9 दोनों को जोड़ दें तो यहां पर हमें अंडर रूट 18 मिल जाएगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहां पर हम 3 अंडर रूट 2 लिख दें। ठीक, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल लें और 2 आपका अंडर रूट में। तो इस प्रकार ए बी दूरी आपकी निकल के आ गई। अब देखो बी, चलो बी सी निकाल लो। बी और सी के बीच की दूरी हम निकाल लें। देखो बी और सी के बीच की दूरी निकाल लें। तो यहां पर एक बी और ये सी, वही काम पुराना वाला, कौन सा? भुज में से भुज घटानी है। 6 में से 9 घटाना है। देखो 6 माइनस 9 लिख दें, इसका होल स्क्वायर लिख दें और प्लस में 7 में से हम 4 घटाएंगे, होल स्क्वायर लिख दें। ठीक है, वही काम बिल्कुल एकदम सिमिलर तरीका से करना है। 6 में से 9 घटाओ -3 का स्क्वायर प्लस का 9 लिखना है और उसी प्रकार 7 में से 4 घटाओगे तो हमें 7 में से 4 घटाने से 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 लिखना है और 9 और 9 फिर वही बात अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 बराबर हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। ठीक, तो यहां देखो 2 रेखाएं तो बराबर हो गई, ए बी दूरी बी सी दूरी बराबर हो गई। इसी प्रकार अगर हम सी डी और डी ए को भी यही दूरी मतलब सभी की मापें बराबर आ जाएं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, दोनों विकर्ण बराबर हो जाए तो लिखेंगे हम ए बी सी डी वर्ग है। ठीक है, तो अब हम सी डी भुजा की बात कर लें। सी डी भुजा कैसे निकालोगे? सी और डी के बीच की दूरी देखो निकालो। 9 में से 6 घटाओ। क्या करना है? 9 माइनस 6 का होल वर्ग लिख दें, प्लस कोटि में से कोटि घटाओ, 4 में से हम 1 घटा दें, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लें। यहां देखिए अंडर रूट का निशान लगा के आपको आगे बढ़ना है। देखो 9 में से 6 घटाओगे 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट लिख दें और यहां 4 में से 1 घटाओगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर हम यहां 9 लिख दें। तो आपको यहां से देखो बराबर में लिखना है अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। ठीक,
तीन देखो दूरियां बराबर हो गई, तीन भुजाएं बिल्कुल बराबर बराबर हो गई। अब यहां पर हम चौथी भुजा की बात करें, ए डी, ए और डी के बीच की दूरी निकालें तो ए डी बराबर देखो कितना हो जाएगा, अंडर रूट। वही काम यहां भी करना है, तीन में से 6 घटा दो, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, भुज में से भुज घटा दें, होल वर्ग लिख दें। और इसी प्रकार कोटि में से इस कोटि को घटा दें, मतलब 4 में से 1 घटा दें, होल वर्ग लिख दें। ठीक, तो यहां देखिए -3 और -3 का स्क्वायर प्लस का 9, और यहां पर 3 का स्क्वायर 9, और यहां से बराबर अंडर रूट 18 लिख दें, तो यहां से हमें 3 अंडर रूट 2 मिलेगा। ठीक, तो यहां पर देखो चारों भुजाएं तो बराबर हो गई। अब विकर्ण भी बराबर देखो होते हैं या नहीं, अगर होते हैं तो निश्चित रूप से ये वर्ग हो जाएगा। तो हम विकर्ण, ये देखो ये एक विकर्ण है आपका, ये कौन सा, AC, तो विकर्ण हम AC निकाल लें। यहां लिखो विकर्ण AC, विकर्ण AC, ये देखो विकर्ण AC कितना होगा, वही काम करना है। यहां A बिंदु और C बिंदु के बीच की दूरी निकाल लो, विकर्ण AC मिल जाएगा। तो विकर्ण AC बराबर देखो 3 में से हमें 9 घटाना है, क्या करना है, 3 माइनस 9 का होल वर्ग लिख दें, और प्लस यहां देखो 4 में से 4 घटाओगे, 4 माइनस 4 इसका होल वर्ग लिख लें। ठीक है, तो बराबर का निशान लगाएं, अंडर रूट का निशान लगाएं, 3 में से 9 घटाओगे, माइनस का 6, और माइनस का 6 का जब स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, और ये देखो 0 हो जाएगा। अब केवल 36 बचा, 36 का वर्गमूल लें तो 6 मिल जाएगा। अब दूसरा विकर्ण देखो BD निकालो, BD विकर्ण निकाल लो, यहां लिख देते हैं BD विकर्ण, देखो BD बराबर कितना होगा, वही काम करना है, अंडर रूट का निशान लगा दें। B और D के बीच की दूरी देखो 6 में से 6 घटाओगे तो 6 माइनस 6 का होल वर्ग लिखोगे, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 7 में से 1 घटाना है, 7 माइनस 1 का होल वर्ग लिख लें, बराबर में अंडर रूट, ये 0 हो जाएगा, ये 6 बचा, 6 का स्क्वायर हमें 36 मिलेगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों विकर्ण बराबर हो गई, ये विकर्ण भी 6 इकाई है, ये विकर्ण भी 6 इकाई है, मतलब दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ABCD निश्चित रूप से वर्ग है। तो आपको यहां रिजल्ट में लिखना है, चूंकि AB भुजा बराबर BC भुजा बराबर CD भुजा बराबर DA भुजा, तथा दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, उनको भी लिखना है। विकर्ण AC बराबर BD है, अतः आपको यहां मिलेगा कि ABCD एक वर्ग है, अतः ABCD एक वर्ग है। अब बताओ कौन सी सही है, चंपा सही है, चमेली? चंपा ने ये कहा था ये वर्ग है, चमेली कहती है हम तो सहमत नहीं है, इसका मतलब चंपा बिल्कुल सही है, चंपा सही है, चंपा सही कह रही है कि ये वर्ग है, वास्तव में ये वर्ग ही है। ठीक है, तो इस तरीके से दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने जाना कि ABCD आपका ये वर्ग है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लें। इसके बाद अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, इसको रब कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। ये आपका क्वेश्चन 5वां है ना, 5वां प्रश्न है। 6वें प्रश्न पर आ जाओ, इसको रब करके 6वें प्रश्न की बात करते हैं। देखो क्या कहता है 6वां प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए उसका कारण भी दीजिए। यहां पर देखो 4 बिंदु दिए गए। प्रश्न यहां पर जो है 6वां, और वो 6वां प्रश्न, 6वां जो प्रश्न है उस 6वें प्रश्न के 3 भाग हैं। पहले भाग को पहले यहां पर हमें देखना है। देखो पहले भाग में 4 बिंदु दिए गए हैं, कौन कौन से वो 4 बिंदु है यहां पर हम लिख लें। पहला बिंदु हमें दिया गया है -1, -2, ये पहला बिंदु दिया गया है। दूसरा बिंदु हमें दिया गया है, दूसरा बिंदु है 1,0। फिर तीसरा बिंदु हमें दिया गया है, तीसरा बिंदु कोई दिया गया है, वो बिंदु है -1,2, -1,2 है। चौथा बिंदु है -3,0। ये 4 बिंदु हमें दिए गए, और इन 4 बिंदुओं से एक चतुर्भुज बनाओ, और उस चतुर्भुज को हमें यह देखना है कि ये कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। मतलब कितने प्रकार के होते चतुर्भुज। देखो सामान्य तौर पर हम आपको बता दें कि चतुर्भुज एक वर्ग होता है, वो भी चतुर्भुज होता है।
आयत होता है वो भी एक चतुर्भुज ही होता है, और समांतर चतुर्भुज होता है, देखो वो भी आपका एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है वो भी आपका एक चतुर्भुज है, और सम चतुर्भुज है वो भी देखो सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज ये भी आपका एक चतुर्भुज है। तो मोस्टली हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ये आपके 4 प्रकार के, वैसे तो समलंब है वो भी आपका चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहां पर हमें समझना है कि जो आयत ये वर्ग है वो किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे कि ये आपका वर्ग है। वर्ग के लिए क्या करते हैं, हम चारों भुजाओं को ज्ञात करते हैं, और यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाएं, देखो ये भुजा ये और ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाएं, तो इसको हम वर्ग कह सकते हैं। अच्छा, आयत के लिए कैसे जानोगे कि ये आयत है? आयत के लिए क्या करते हैं कि ये आपका देखो ये अगर ये आयत है तो इसमें ये वाली भुजा इसके समान हो जाए, ये वाली भुजा इसके समान हो जाए, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएं, और विकर्ण भी आपस में बराबर अगर हो जाएं तो दोनों ये आपका आयत हो जाएगा, ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। अच्छा, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में कुछ समानता है आयत से। देखो क्या समानता है आयत से, क्या समानता है इसकी, यहां पर आयत में जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण इसके दोनों अलग अलग होते हैं। इसका एक विकर्ण बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है, जबकि आयत के दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं। यहां पर इसके अंतर को आप समझ लें कि इसमें क्या करना है, आमने सामने की भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, दोनों विकर्ण निकालें तो दोनों विकर्ण अलग अलग अगर निकाले हैं तो उसको हम समांतर चतुर्भुज लिखेंगे, ठीक है। और सम चतुर्भुज के लिए क्या करते हैं, सम चतुर्भुज के लिए यहां पर इस प्रकार से देखो, एक जो चतुर्भुज सम चतुर्भुज को सिद्ध करना हो तो चारों भुजाओं को हमें बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर सिद्ध करना है। दोनों विकर्ण निकालेंगे तो दोनों विकर्ण आपस में अलग अलग होंगे। यहां पर देखो वर्ग और सम चतुर्भुज की बात करें तो थोड़ी सी समानता है, इसमें वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब अंतर कहां है, इस वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, जबकि सम चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बड़े और छोटे मतलब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो बस इनमें से कुछ ना कुछ आपका ये मिलेगा, इन 4 आकृतियों में से इन चारों बिंदुओं को मिलाने से या तो वर्ग होगा या आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा या सम चतुर्भुज होगा। तो चेक करते हैं हम कैसे, देखो ध्यान दें, मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु आपका बी है, ये बिंदु आपका सी है और ये बिंदु आपका डी है, ठीक। इसको अगर रफली तौर पर बनाना चाहें तो यहां पर हम बना लें, देखो ये आपका ए बी सी डी हमने कोई चतुर्भुज बना लिया। ऐसा लग रहा होगा कि हमने ये वर्ग बना लिया, वर्ग नहीं बल्कि हमने एक रफ डायग्राम बना लिया। अगर ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो लिख सकते हैं कि ये वर्ग है, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, दोनों विकर्ण बराबर हो जाएं तो इसको हम वर्ग लिख सकते हैं। अच्छा, ए बिंदु यहां पर -1, -2 है, बी बिंदु 1, 0 है, सी बिंदु -1, 2 है, जबकि डी बिंदु यहां पर आपको -3, 0 लिखना है, ठीक। अब देखो ए और बी के बीच की दूरी निकालो, ए बी। तो ए बी बराबर हमें कैसे, देखो बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है कि x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, मतलब भुज में से इस भुज को घटा के होल वर्ग लिखना है, -1 में से घटाना है 1 और इसका होल वर्ग लिखना है, प्लस इसी प्रकार इस कोटि में से इस कोटि को घटाना है, -2 में से 0 को घटा के होल वर्ग लिखना, ठीक है। तो ये दो बिंदुओं अर्थात ए और बी की बीच की दूरी ए बी की माप हमें मिल जाएगी। -1 -2 और -2 का जब स्क्वायर करोगे तो यहां पर हमें प्लस का 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 4 देखो ये हो गया, ये भी 4 हो गया, तो यहां पर हमें √8 मिलेगा और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। एक तो हमने ए और बी बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली, मतलब रेखा ए बी की माप निकाल ली, एक भुजा निकाल ली। अब बी सी भुजा को निकालो, देखो बी और सी के बीच की दूरी निकाल लो, बिल्कुल वही काम करना है। बी और सी के बीच की दूरी 1 में से -1 को घटाना है, 1 में से घटाना है -1 को, तो ये देखो +1 हो जाएगा, इसका होल वर्ग लिख दें। और इसी प्रकार कोटि में से कोटि घटा दो, 0 में से 2 घटा के होल वर्ग लिखना, ठीक। तो यहां से 1 और 1 2, इसका स्क्वायर हमें 4 मिलेगा, यहां भी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
√8 लिख दें और हम यहां पर 2√2 लिख दें। अब देखो दो भुजाएं, ये ए बी और बी सी हमने निकाल ली। अब सी डी भुजा निकालो भाई। सी और डी के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, वही काम करना है। -1 में से घटाना है, -1 में से घटाना है माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इसका होल वर्ग लिख दें। प्लस यहां से देखो अब कोटि में से कोटि घटाना है, तो 2 में से हमें 0 घटा के यहां पर होल वर्ग लिखना है। तो यहां देखिए √3 में से 1 घटाओगे 2 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहां भी देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहां पर √8 लिख दें और 2√2 लिख दें। ठीक, अब आगे एक भुजा और यहां पर देखो एडी भुजा की माप, वही फॉर्मूला यहां भी लगाना है। देखो क्या करना है, यहां ए इसको देखो x1 मान ले, x1/1 x2/2। देखो यहां अगर इसको माने तो भी ठीक है, किसी को भी x1/1 और किसी को x2/2 आप मान सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मतलब इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं तो भी कोई समस्या नहीं, या इधर से इसको घटाएं, इसको इससे घटा दें तो भी कोई समस्या नहीं, एक ही बात है। तो हमें देखो क्या करना है, -3 इसमें से घटाना है -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, इस पर होल वर्ग लिख दें। ठीक है, और इसी प्रकार 0 में से हमें घटाना है कितना, -2, तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, होल वर्ग लिख दें। तो ये हमें देखो एडी कितनी मिल जाएगी, -3 + 1, 2 -2 का स्क्वायर +4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से 4 और 4 √8, और √8 को हम लिखेंगे 2√2। इतनी बात ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि चारों भुजाएं देखो बराबर बराबर हो गई। ए बी की माप 2√2 है, बी सी की माप भी 2√2 है, सी डी की माप भी 2√2 है और ए डी की माप भी 2√2 है। चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो इसका मतलब या तो ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब बात रही कि इनमें से कौन सा है, तो हम विकर्ण निकाल लें। विकर्ण यदि बराबर है तो लिख देंगे वर्ग, और विकर्ण अलग अलग हैं तो लिख देंगे समचतुर्भुज। तो अब हम यहां पर विकर्ण निकाल लें। देखो यहां लिखें विकर्ण। विकर्ण देखो हम पहले AC विकर्ण निकाल लेते हैं, AC। तो AC बराबर देखो कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला, A और C के बीच की दूरी। तो -1 और इसमें से घटाना है -1, तो ये +1 हो जाएगा, इसका होल वर्ग लिख दें। और प्लस यहां से देखो -2 इसमें से घटाना है 2 और इसका होल वर्ग लिख दें। तो यहां देखिए ये तो 0 हो जाएगा, और यहां -4 और इसका स्क्वायर हमें लिखना है, -2 प्लस और 4 का 16 लिखना है, 16 का वर्गमूल 4। तो एक विकर्ण AC की माप हमने 4 इकाई निकाली, और यहां से दूसरे विकर्ण की BD की माप और देखें कितनी आती है, BD विकर्ण BD बराबर यहां देखो 1 में से घटाना कितना है, -3, तो ये माइनस माइनस देखो +3 हो जाएगा, इसका होल वर्ग लिख दें। और प्लस यहां से देखो 0 में से 0 घटाओगे तो यहां पर 0 ही लिखना है, इसका होल वर्ग। तो अब यहां देखो 1 3 4, 4 का स्क्वायर 16 + 0 बराबर 16 का वर्गमूल 4। दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये आपका क्या होगा, ये आपका वर्ग होगा। आपको यहां लिखना है अतः ABCD वर्ग होगा। क्यों वर्ग होगा, देखो अगर रीजन लिखना चाहो तो रीजन भी इसका हम लिख सकते हैं। क्यों आपका ये हमने विकर्ण क्यों आपका ये वर्ग हमने क्यों बताया, वर्ग इसलिए बताया, यहां आप लिख सकते हो चूंकि AB भुजा बराबर BC भुजा बराबर CD भुजा बराबर DA भुजा, तथा दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, तथा विकर्ण AC बराबर BD है। अतः आपको यहां लिखना है ABCD वर्ग होगा, अतः ABCD वर्ग होगा। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। कंप्लीट। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका पहला, इसका भाग है। इसी प्रकार से आपको 2 पार्ट और करने हैं यहां पर, दूसरा और तीसरा। अब हमें ये दूसरा और तीसरा पार्ट आप खुद करें और आंसर में हमें बताएं कि आपको यहां पर क्या मिला, वर्ग मिला, आयत मिला, समांतर चतुर्भुज मिला, जो भी प्रकार का आपको चतुर्भुज मिले उसको आपको चेक करना है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं।
देखिए 7वां प्रश्न क्या है। ये देखो इसका 7वां प्रश्न है, इसमें लिखा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। देखो ध्यान से एक बात समझनी है आपको। अगर हम बात आपसे ये कहें कि एक्स अक्ष पर बिंदु, तो एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु लिए जाते हैं, एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु होते हैं उसमें केवल मूल बिंदु से देखो एक्स अक्ष तक तो दूरी चले है, बाई पर तो चली नहीं, ना ऊपर और ना ही ऋणात्मक दिशा में, ना ही धनात्मक में, ना ही ऋणात्मक में। तो इसका मतलब बाई निर्देशांक शून्य होता है, केवल एक्स निर्देशांक होता है। इस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लिया जाएगा तो वहां पर एक्स निर्देशांक लिखना है, बाई निर्देशांक शून्य लिखना है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल एकदम कंठस्थ से याद रखनी है। तो हम एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मानते हैं, x,0 लिख लें, मान लेते हैं एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है। प्रश्न आपका है 7वां, तो यहां लिख लें माना एक्स अक्ष पर, माना एक्स अक्ष पर बिंदु कोई है, मान लो बिंदु यहां पर लिख दें k,0 लिख दें, चाहे x,0 लिख दें, कुछ भी लिख दें, x निर्देशांक लिखना है, y निर्देशांक शून्य लिखना है। ठीक है, तो मान लिया कि x अक्ष पर कोई बिंदु k,0 है। ठीक, और प्रश्न आपका यह भी कहता है कि इस बिंदु को हमें ज्ञात करना है और इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरियां समान है। समदूरस्थ का मतलब दूरियां समान है। हमें देखो कुछ ऐसे दिया गया है, चलो इस बिंदु का हम नाम डाल देते हैं P। यहां पर एक ये जो P बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं हमने माने k,0, इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरियां समान है। समदूरस्थ का मतलब दूरियां समान है, मतलब कौन कौन से बिंदुओं की दूरियां समान है। देखो यहां पर हमें प्रश्न में ये दोनों बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है 2,-5, 2,-5 और इसका एक दूसरा बिंदु है -2,9, -2,9, ये दूसरा बिंदु है। P बिंदु की यहां इस बिंदु से दूरी और P बिंदु की इस बिंदु से दूरी प्रश्न में कही गई है बिल्कुल जस्ट समान है। ठीक है, P बिंदु की मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु आपका B है, तो बिंदु A की P से दूरी और बिंदु B की P से दूरी समान है, ये प्रश्न आपका कहता है। इस बिंदु की A से दूरी और इसी बिंदु की B से दूरी समान है, मतलब P बिंदु A और B बिंदुओं से समदूरस्थ है, ऐसा प्रश्न कहता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया गया है कि P बिंदु से A की दूरी और P बिंदु से B की दूरी समान है, ये हमें दिया है PA बराबर PB। ठीक है, अब यहां से देखो PA का मतलब क्या है, P और A के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करोगे, अंडर रूट का निशान लगा दो और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है देखो K में से क्या घटाना है, 2 घटाना है, K-2 का होल वर्ग, वही फॉर्मूला x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का, y1 कितना है 0, माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा, इसका होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है, P और A के बीच की दूरी ये हो गई। अब बराबर का निशान लगा दो, इधर भी वही काम करना है, P और B के बीच की दूरी निकालनी है। तो आपको लिखना है K में से घटाना है -2, तो ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल वर्ग लिख दें और प्लस 0 में से हमें 9 घटाना है, 0 - 9 का होल वर्ग। ठीक है, देखो एक काम करो, दोनों पक्षों का यहां पर वर्ग कर दें, तो वर्ग करने से हमें दोनों पक्षों से वर्गमूल ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, वर्ग करने से वर्गमूल दोनों पक्षों का खत्म हो जाएगा। वर्ग करने पर यहां देखो हमें मिल जाएगा K-2 इसका होल स्क्वायर प्लस यहां देखो 5 का स्क्वायर 25 लिख दें। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहां भी वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यहां लिख दें K+2 का होल स्क्वायर लिख दें और प्लस 9 माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 9 × 81 लिख दें। ठीक, अब देखो इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर दोनों पक्षों का होल स्क्वायर तोड़ दें, तो A - B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² - 2AB। तो K का स्क्वायर लिखना है प्लस 2 का स्क्वायर 4 लिखना है, माइनस में 4K लिखना है प्लस यहां 25। ठीक है, बराबर इसी प्रकार यहां देखो K² + 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहां लिख दें 4K और प्लस यहां लिख दें 81। ठीक है, तो यहां देखिए K² से K² आप कैंसिल कर दें और 4 से इस 4 को भी हम कैंसिल कर दें,
तो अब देखिए ये 4 इधर 4k ले आओगे तो माइनस का ये 4k और माइनस का 4k मिला के माइनस का 8k तो यहां लिखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये 81 है ये वाला, और ये 25 इधर जाएगा तो माइनस का हमें यहां पर 25 लिखना है, ठीक। यहां देखते हैं माइनस में 8k लिखो, बराबर का निशान लगाओ, 81 में से 25 घटा दो, 11 में से 5 घटा के यहां पर आपको 6 लिखना है, 7 में से 2 घटाओगे तो हमें 5 मिलेगा यहां से, ठीक है। k बराबर हमें मिल जाएगा 56 में -8 से भाग करने पर k की वैल्यू माइनस में 8 सत्ते 56 माइनस का 7। बताओ भाई एक्स अक्ष पर बिंदु कौन से हैं, इसलिए एक्स अक्ष पर अभीष्ट बिंदु जो हमसे पूछा गया है, एक्स अक्ष पर अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, अभीष्ट बिंदु जो होगा वो है आपका P, और जिसके निर्देशांक हैं k, 0, k की माप है -7, 0 यहां लिख दें, ठीक है। ये आपका देखो आंसर है, ठीक। अभीष्ट बिंदु -7, 0 होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसको नोट कर लें भाई। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो अगर आप चाहो तो 8वां प्रश्न बड़े आराम से आप खुद भी कर सकते हो, थोड़ा सा हिंट करेंगे जरूर। देखो ध्यान दें, यहां पर इसको रब करके हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखो पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है बाई अक्ष पर, नहीं, बाई का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और एक Q बिंदु है, उसके निर्देशांक हैं 10, 22, इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है। देखो यहां पर एक चित्र बना लें, रफ चित्र बना लें। एक आपका कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 2,-3, 2,-3 दिए गए हैं। एक कोई बिंदु है यहां पर Q जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं 10,22, कितने 10,22 दिया गया है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहां पर प्रश्न में कितनी दी गई है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है। यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी को आप 10 लिखोगे, ठीक है। अब हमें बाई की वैल्यू यहां पर पूछी गई है, बाई का मान बताना है, ठीक। तो देखो ध्यान दें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर हमें यहां पर 10 इकाई दी गई है, 10। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कैसे करते हैं, फॉर्मूला वही है। देखो इसमें से इसको घटाना है, 2 में से हमें 10 घटा के होल वर्ग लिखना है, प्लस -3 इसमें से घटाना है 22 और इसका होल वर्ग लिखना है, और बराबर में ये 10 के बराबर दिया गया है, ठीक है। PQ बराबर कितना है, P और Q के बीच की दूरी, तो P और Q के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करोगे, 2 में से 10 घटा के होल वर्ग लिखना है, -3 में से और 22 को घटा के होल वर्ग लिखना है, ठीक है। x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, और ये बराबर में 10 दिया गया है, ठीक है। इसको हल करके यहां से y की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा, यहां लिख दें वर्ग करने पर, ठीक है। वैसे तो आप चाहो तो आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल यही हम छोड़ दें तो अभी कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, देखो ध्यान दें, वर्गमूल खत्म कर दें, 2 में से 10 घटा के हम -8 लिख दें और इसका होल वर्ग लिख दें, प्लस यहां देखो माइनस माइनस दोनों पदों से माइनस कॉमन लें और इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहां हम 3 + 22 का होल वर्ग लिख सकते हैं, बराबर इधर देखो 10 का स्क्वायर करने तो 100 मिलेगा, वर्ग करने पर 10 का वर्ग करने पर कितना होगा 100। अब माइनस का स्क्वायर प्लस और ये 64 हो जाएगा, प्लस 3 + 22 का होल वर्ग लिख दें, बराबर में यहां 100 लिख दें, 64 उधर ले जाएं तो 3 + 22 का होल स्क्वायर बराबर में देखो कितना बचेगा, 36 है ना, 36 बचेगा। 100 में से 64 घटाओगे 36 बचेगा। तो यहां पर देखो इसका वर्गमूल लें तो 3 + 22 बराबर हमें कितना मिलेगा, ±6 मिलेगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है, ठीक है। प्लस निशान लोगे तो बाई की एक वैल्यू आएगी, माइनस निशान लोगे बाई की दूसरी वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। यही दोनों वैल्यू हमसे पूछी गई हैं, बाई का मान पूछा गया है, ठीक है। तो यहां लिख दें प्लस चिन्ह लेने पर, तो अगर प्लस का चिन्ह लें तो देखो 3 + 22 बराबर हमें 6 मिलेगा, तो बाई की वैल्यू यहां से देखो कितनी हो जाएगी, 6 में से 3 घटाओगे 3, बाई बराबर 3, ठीक है। और अगर माइनस का चिन्ह लिया जाए तो माइनस चिन्ह लेने पर यहां पर हमें देखो क्या मिलेगा, 3 + 22 बराबर माइनस का 6 लिखें तो बाई की वैल्यू -6 - 3
और y की वैल्यू हमें -9 मिलेगी। ठीक है, तो जो y की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, y का मान हमें पूछा गया था, वो दो मान हमें प्राप्त हुए, एक 3 और एक -9। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए और थोड़ा आगे आए। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 9वां। इसमें भी देखो ध्यान दें, इसमें भी आपसे कहता है कि एक बिंदु है Q जिसके निर्देशांक 1, 0 है, एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक 5, -3 है और R x, 6 से समदूरस्थ है। यदि ये पहला वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है तो x का मान बताओ। तो देखो यही बिल्कुल प्रश्न है, समझो बिल्कुल सिमिलर प्रश्न है। पहला एक बिंदु है Q, देखो ध्यान दें, अगर इसको रब कर लें, इसको रब कर लें और इसके बाद जो प्रश्न आपको दिया गया है, ये देखो कौन सा प्रश्न है, नंबर है आपका 9वां प्रश्न है ना। ये अभी आपने जो 8वां प्रश्न पढ़ा है, अब आपको यहां पर देखो 9वां प्रश्न पढ़ना है। 9वां प्रश्न आपको ये दे रहा है कि एक बिंदु है Q और इस Q बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 0, 1 और इस बिंदु Q की इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। देखो कौन कौन से दो बिंदु हैं, एक बिंदु है P और ये P बिंदु है क्या, P बिंदु के निर्देशांक हैं 5, -3, 5, -3 ये P बिंदु है। ठीक है, और इसके बाद Q बिंदु, P बिंदु के बाद एक R बिंदु है x, 6, यहां पर R बिंदु है, इसके निर्देशांक x, 6 है। Q बिंदु की इस बिंदु की इससे दूरी और इससे दूरी, देखो प्रश्न आपके ये कहता है कि बिंदु Q इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब इसकी दोनों की दूरियां Q बिंदु से समान है। Q बिंदु से P की दूरी, Q बिंदु से R की दूरी समान है, प्रश्न ऐसा कहता है। और आगे एक बात और कही गई है, तो x का मान बताओ, बस इतनी बात है ना। तो x का मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। देखो कैसे करोगे, यहां पर हमें ये दिया गया है कि Q और P के बीच की दूरी बराबर Q और R के बीच की दूरी। मेरे ख्याल से बाकी आप खुद कर सकते हो। ठीक है, जब दोनों को हम बराबर बराबर करके और दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से वर्गमूल तो खत्म हो जाएगा। यहां पर अभी इससे पहले जो प्रश्न किया था उसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, y की वैल्यू ज्ञात करनी थी और यहां पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप खुद कर सकते हो। इसके बाद देखो एक और बात इसी में दी गई है, दूरियां QR और PR भी हमें ज्ञात करनी है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का हम फॉर्मूला लगा के इन दोनों दूरियों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न आपका है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करिए कि बिंदु x, y बिंदुओं इनसे समदूरस्थ हो। तो भाई एकदम आसान बात है, बिल्कुल एकदम आसान। देखो क्या कहता है प्रश्न, देखो 10वां प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहता है प्रश्न कि बिंदु x, y और इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो ऐसा एक समीकरण बना के दिखा दो। देखो ये बिंदु है x, y और इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से दूरियां समान हैं। कौन कौन से बिंदुओं से दूरियां समान हैं, 3, 6 और -3, 4 से दूरियां समान हैं। x, y बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से दूरियां समान हैं। तो x बिंदु को हम यहां पर देखो a और इसको b और इसको c से लिख लें। हमें ऐसा दिया गया है कि a और b के बीच की दूरी और a और c के बीच की दूरी समान है। तो बस वही काम करना है जो अभी हमने इससे पहले भी बताया, वही इसमें करना है। यहां पर एक समीकरण बन के तैयार होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। हमें निकालना है a और b के बीच की दूरी, तो यहां लिखना है √x में से 6 घटा के होल वर्ग लिखना है और y में से 6 घटाना है, x में से 3 घटाना है, x में से 3 घटा के होल वर्ग लिखना है, y में से 6 घटाना है, होल वर्ग लिखना है। मतलब फॉर्मूला वही x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर। इसी प्रकार a और c के बीच की दूरी निकालनी है, x में से घटाना है -3, तो ये +3 हो जाएगा, इसका होल वर्ग लिख दें और बस उसी प्रकार से हमें y में से 4 घटा के होल वर्ग लिखना है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करें, वर्ग करने से वर्गमूल ये आपका खत्म, वर्ग करने से वर्गमूल छूमंतर।
तो वर्गमूल जब छूमंतर हो जाएगा भैया तो x माइनस 3 का होल वर्ग हो जाएगा प्लस y माइनस 6 का होल वर्ग लिख दें, और बराबर इधर भी उसी प्रकार x माइनस 3 का होल वर्ग लिख दें और प्लस y माइनस 4 का होल वर्ग लिख दें। अब दोनों पक्षों में हमने वर्ग करने के बाद ये देखो होल स्क्वायर तोड़ दें। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का 2 में गुणा 3 दूनी 6, ठीक है। इसी प्रकार यहां कर दें वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12 वाई, ठीक। यहां भी इसी प्रकार करो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9 लिखो प्लस का 6x लिख दो प्लस वाई स्क्वायर लिखें प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 वाई, ठीक है। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दें, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दें, और देखो एक पद और कट रहा है, 9 से 9 आप काट सकते हो। अब बाकी जो बचे हैं, बाकी जो बचा है बस वही इक्वेशन है, वही आंसर है समझो, ठीक है। देखो जी 6 इधर ले आओ तो प्लस का 6 इधर आएगा, माइनस का 6 और माइनस का 6 पहले से है तो यहां पर आपको माइनस का 12 लिखना है, माइनस 12x लिख दें। इसी के साथ देखो बाई वाला पद इधर ले आओ, ये माइनस का है ना, 8 प्लस का हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा तो माइनस का 4 बाई बचेगा, देखो है ना। फिर इसके बाद देखो ध्यान दें ये आपका 36 लिखा है प्लस का 36, देखो यहां पर हम लिख दें प्लस का 36 और ये 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का 16 लिख दें। चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, माइनस में 12x माइनस का 4y और इसके बाद में यहां देखो प्लस का 20 यहां बचेगा और बराबर में 0 लिख दें। अब माइनस का पूरे इक्वेशन में गुणा करें, बल्कि माइनस 4 का भाग कर सकते हैं, माइनस 4 का पूरे इक्वेशन में भाग कर दें तो 4 तिया 12, देखो प्लस का हो जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4 ये भी प्लस का हो जाएगा 22 और माइनस में 4 पंचे 20 ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये देखो इसका आंसर है। अगर x, y बिंदु से a की दूरी और x, y बिंदु से c की दूरी समान है तो इस प्रकार से जो समीकरण तैयार होगा वो आपका ये होगा, ठीक है। यही आपसे पूछा गया था कि इसमें x और y में क्या संबंध होगा, तो ये संबंध आपका x और y में होगा यदि x बिंदु a बिंदु की b तथा c से दूरियां समान हैं तो, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से एक्सरसाइज आपकी पूरी समाप्त हो गई, अच्छे से समझ में आई होगी। बाय द वे किसी की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो।